कहते हैं कला सिर्फ हुनर नहीं बल्कि एक साधना होती है। ये कहानी है नसीर की, जो एक छोटे से गांव से आया एक गरीब लड़का था, लेकिन अपनी मेहनत, जुनून और कभी हार न मानने की आदत से उसने पूरी दुनिया को दिखा दिया इस सपनों की कोई कीमत नहीं होती। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में नसीर का जन्म हुआ था। उसके पिता यूसुफ मियां गांव में मूर्तियां और मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करते थे। हालांकि इस काम में ज्यादा कमाई नहीं थी, परिवार बहुत मुश्किल से गुजारा करता था, लेकिन नसीर को अपने पिता का काम बहुत पसंद था। छोटा सा कच्चा मकान, घर के बाहर सूखती मिट्टी की मूर्तियां और बर्तनों की कतारें, यही नसीर की दुनिया थी। जब बाकी बच्चे खेलते थे तब नसीर अपने पिता के साथ मिट्टी में हाथ लगाकर मूर्तियां बनाने की कोशिश करता था। उसके पिता अक्सर कहते, नसीर, ये सिर्फ मिट्टी नहीं, ये हमारी रोजी रोटी है, इसे इज्जत देना सीखो, तभी यह तुम्हें इज्जत देगी। समय बीतता गया, नसीर की उम्र बढ़ी और उसके हाथों की कला भी निखरने लगी। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसे एहसास होने लगा कि सिर्फ मूर्तियां बनाकर जीवन यापन बहुत मुश्किल है। गांव के लोग हाथ की बनी चीजों से ज्यादा फैक्ट्री में बनी मूर्तियां खरीदने लगे थे। उसके पिता का धंधा दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था। एक दिन गांव के एक बड़े व्यापारी ने यूसुफ मियां से कहा, यूसुफ भाई, अब मिट्टी की मूर्तियों का जमाना गया, लोग प्लास्टिक और मशीनों से बनी मूर्तियां खरीदते हैं, तुम्हारा यह धंधा ज्यादा दिन नहीं चलेगा। उस दिन नसीर ने पहली बार अपने पिता की आंखों में चिंता देखी, लेकिन उसने मन ही मन ठान लिया कि वह अपने इस पारंपरिक काम को खत्म नहीं होने देगा। नसीर चाहता था कि उसकी बनाई मूर्तियां सिर्फ गांव में ही नहीं बल्कि देश भर में मशहूर हो, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। उसके पास ना तो पैसे थे, ना ही कोई बड़ा सपोर्ट, लेकिन सपनों के आगे पैसों की क्या औकात। नसीर ने खुद ही नई नई तकनीकें सीखना शुरू कर दी। वह दिन भर अपने पिता के साथ काम करता और रात में घर की पुरानी किताबों में मूर्ति कला के बारे में पढ़ता। उसने गांव में मौजूद हर मूर्तिकार से कुछ न कुछ सीखने की कोशिश की। एक दिन उसने सोचा, अगर मैं अपनी कला को कुछ नया रूप दूं तो शायद लोग इसे पसंद करें। यहीं से उसके सफर की असली शुरुआत हुई। गांव में हर साल गणेश चतुर्थी के दौरान मूर्तियों की बड़ी बिक्री होती थी, लेकिन अब प्लास्टिक और मशीन से बनी मूर्तियों का चलन बढ़ चुका था। लेकिन नसीर ने इस बार कुछ अलग करने का सोचा। उसने ऐसी गणेश मूर्ति बनाई जो पूरी तरह से इको फ्रेंडली थी। यह मिट्टी से बनी थी, लेकिन जैसे ही इसे पानी में डाला जाता वह मिट्टी में ही बदल जाती और साथ में पानी में बीज भी छोड़ देती, जिससे पौधे उग सकते थे। यह मूर्ति एकदम अनोखी थी। गांव में किसी ने पहले ऐसी मूर्ति कभी नहीं देखी थी। जब उसने इसे बाजार में रखा तो लोगों ने पहले इसे अनदेखा किया, लेकिन फिर एक पर्यावरण प्रेमी व्यक्ति ने, जो शहर से आया था, उसकी मूर्ति को देखकर दंग रह गया। उसने नसीर से कहा, अगर तुम इसी तरह की मूर्ति बना सको तो मैं इन्हें शहर में बेचने के लिए तैयार हूँ। ये नसीर के लिए एक बड़ा मौका था। नसीर ने उत्साह में कई नई मूर्तियां बनानी शुरू कर दी, लेकिन एक समस्या थी। उसे शहर में मूर्तियां भेजने के लिए अच्छे पैकेजिंग की जरूरत थी और उसके पास पैसे नहीं थे। वह कई लोगों के पास मदद मांगने गया, लेकिन कोई भी उसे पैसे देने को तैयार नहीं था। नसीर ने अपनी माँ के कुछ पुराने गहने बेच दिए और अपनी पहली मूर्ति की खेप शहर भेजी, लेकिन शहर में उसका कोई जानकार नहीं था। कई लोगों ने उसकी कला की तारीफ तो की, लेकिन खरीदने को कोई तैयार नहीं हुआ। पहली बार नसीर को एहसास हुआ कि सिर्फ कला ही काफी नहीं होती, उसे लोगों तक पहुंचाने के लिए सही तरीके भी सीखने पड़ते हैं। नसीर हार मानने वालों में से नहीं था। उसने अपनी मूर्तियों की मार्केटिंग करना शुरू किया। वह सोशल मीडिया और इंटरनेट के बारे में जानने लगा। धीरे धीरे उसकी कला लोगों तक पहुंचने लगी। एक दिन उसे एक बड़े आर्ट एग्जीबिशन में हिस्सा लेने का मौका मिला। वहां देश भर के बड़े मूर्तिकार आए थे। नसीर ने अपनी सबसे बेहतरीन मूर्तियां वहां प्रदर्शित की। उसकी इको फ्रेंडली मूर्तियों को देखकर एक मशहूर व्यापारी ने कहा, तुम्हारी कला में दम है, अगर तुम इसे बड़े पैमाने पर बनाओ तो दुनिया तुम्हारी कला को सलाम करेगी। इस व्यापारी ने नसीर को एक बड़ा ऑर्डर दिया। यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था। कुछ ही वर्षों में नसीर की बनाई मूर्तियां देश भर में बिकने लगी। अब वह सिर्फ एक गांव का मूर्तिकार नहीं था, बल्कि एक सफल बिजनेसमैन बन चुका था। उसने अपने गांव में एक बड़ा वर्कशॉप खोला, जहां वह गरीब बच्चों को मुफ्त में मूर्ति कला सिखाने लगा। अब वह सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए काम कर रहा था। आज नसीर की कहानी हर युवा के लिए प्रेरणा है। उसने साबित कर दिया कि अगर आपके पास हुनर और मेहनत करने का जज्बा है
तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। उसने दिखाया कि गरीबी, संघर्ष और असफलताएं सिर्फ कदमों के पत्थर हैं जो आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए रखे गए हैं। अगर हौसले बुलंद हो तो मिट्टी भी सोना बन सकती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं बहुत जल्द दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।